अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, प्रोग्राम इस्लाम के साये में आप तमाम हज़रात का इस्तक़बाल है। आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू है मस्जिद के आदाब। नाज़रीन इकराम, इस्लाम में मस्जिद की बड़ी अहमियत है। मस्जिद अल्लाह का वो घर है जिसमें मुसलमान दिन और रात में कम से कम 5 मरतबा जमा होते और इस्लाम का सबसे अहम फरीज़ा अदा करके अपने दिलों को सुकून और आँखों को ठंडक पहुँचाते हैं। मस्जिद वो मकाम है जहाँ अल्लाह के बंदे अल्लाह के सामने सजदा रेज़ होते और उसके सामने आजिज़ी व इंकिसारी का इजहार करते हैं। मस्जिद वो इबादत गाह है जहाँ मोमिनीन तक़र्रुब इलाही के हुसूल के लिए मुख्तलिफ़ इबादात सर अंजाम देते हैं। मस्जिद वो जगह है जहाँ मुख्तलिफ़ तबक़ात से ताल्लुक़ रखने वाले और मुतफ़ावत दरजात व मरातिब रखने वाले लोग एक ही सफ़ में खड़े होकर अल्लाह के सामने बंदगी का इजहार करते हैं। एक ही क़िबले की तरफ रुख करके सब के सब एक ही अल्लाह को पुकारते हैं, उससे राज व नियाज़ की बातें करते और उससे दुआ करते हैं। मस्जिद वो अज़ीम जगह है जहाँ अल्लाह के गुनहगार बंदे अपने गुनाहों पर आंसू बहाते, तौबा व इस्तिग़फ़ार करते और अल्लाह से सरगोशी करते हुए माफ़ी मांगते और उसे राज़ी करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन इकराम, आइए हम जानते हैं आज के दर्स में हम मस्जिद में हाज़िर होने के आदाब आपके सामने रखेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन आइए सबसे पहले जान लें कि अल्लाह के नज़दीक मसाजिद की कितनी अहमियत और शरीयत इस्लामिया में उसकी क़द्र व मंजिलत कितनी बुलंद है। मसाजिद की निस्बत अल्लाह ने अपनी तरफ की है, जो इनकी अज़ीम क़द्र व मंजिलत की दलील है। अल्लाह ताला का फरमान है, इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलात व आतज़्ज़कात व लम यख़्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। अल्लाह की मसाजिद को आबाद करना तो उसका काम है जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान लाया, नमाज पाबंदी से पढ़ता रहा और ज़कात अदा करता रहा और अल्लाह के सिवा किसी से ना डरा। उम्मीद है कि ऐसे ही लोग हिदायत याफ्ता होंगे। नाज़रीन इकराम, इस आयत करीमा में 3 बातें काबिल तवज्जो हैं। पहली बात, अल्लाह ताला ने मसाजिद की निस्बत अपनी तरफ की है। मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की मस्जिदें, यकीनन ये इन मसाजिद का शरफ़ और उनकी फ़जीलत है कि अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी तरफ मंसूब कर रहा है। नाज़रीन इकराम, दूसरी अहम बात यह है कि अल्लाह ताला ने मसाजिद की तामीर और तामीर के बाद उनकी आबादकारी का काम उन लोगों की तरफ मंसूब किया है जो अल्लाह और आखिरत के दिन पर ईमान लाए। इस बात की दलील है कि मसाजिद तामीर करना और उन्हें आबाद रखना ईमान की निशानी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा रअयतुमुर रजुला यअतादुल मसाजिद फशहदू लहू बिल ईमान। क़ाल अल्लाहु तआला इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अगर तुम किसी आदमी को मस्जिद में आता जाता देखो तो उसके ईमान की गवाही दे, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि मसाजिद को आबाद करने का काम वही कर सकता है जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है। नाज़रीन इकराम, तीसरी काबिल तवज्जुह बात यह है कि जो शख्स ईमान बिल्लाह और ईमान बिल आखिरत की तकाज़ों को पूरा करता हो, मसाजिद को आबाद रखता हो, यानी 5 नमाज़ें पाबंदी के साथ मस्जिद में बाजमात अदा करता हो, उसके साथ साथ ज़कात भी अदा करता हो और उसके दिल में सिवाय अल्लाह ताला के किसी और का डर और खौफ ना हो, तो अल्लाह ताला के नज़दीक ये हिदायत याफ्ता लोग हैं। नाज़रीन इकराम, इन तीनों बातों में सबसे अहम बात यह है, अल्लाह ताला ने मसाजिद की तामीर
वो आबादकारी की फजीलत ज़िक्र की है, जबकि एक और आयत में अल्लाह ताला ने मस्जिदों को वीरान और बेआबाद करने वाले शख्स को सबसे बड़ा जालिम करार दिया है। चुनांचे अल्लाह ताला का फरमान है, वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाह अन युज़करा फ़ीहा इस्मुहु व सअा फ़ी ख़राबिहा उलाइका मा कान लहुम अन यदख़ुलूहा इल्ला ख़ाइफ़ीन लहुम फ़िद दुनिया ख़िज़्युन व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम। और उस शख्स से बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह की मस्जिदों में उसका नाम जिक्र करने से रोके और उसे बेआबाद करने के दर पे हो। उन्हें तो ये चाहिए था कि मस्जिदों में अल्लाह से डरते, मस्जिदों में अल्लाह से डरते डरते दाखिल होते। ऐसे ही लोगों के लिए दुनिया में रुसवाई और आखिरत में बहुत बड़ा अज़ाब है। नाज़रीन इकराम, इस आयत में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मसाजिद की निस्बत अपनी तरफ की है, और ये अजीम निस्बत इस बात पर दलालत करती है कि इस्लाम में मसाजिद का मर्तबा बहुत बुलंद है, और उस शख्स को सबसे बड़ा जालिम करार दिया है जो अल्लाह की मस्जिदों में उसका ज़िक्र करने से मना करता और उन्हें वीरान करने की कोशिश करता हो। उसके अलावा ऐसे शख्स को अल्लाह ताला ने दुनिया में रुसवाई और आखिरत में अज़ाब अज़ीम की वईद भी सुनाई है। लिहाजा ऐसी किसी भी कोशिश से मुसलमान को बचना चाहिए, और जैसे भी मुमकिन हो मसाजिद की तामीर और तरक्की और उसकी आबादकारी में हर मुसलमान को हिस्सा लेना चाहिए। अल्लाह ताला का फरमान है, फ़ी बुयूतिन अज़िनल्लाहु अन तुरफ़अ व युज़करा फ़ीहा इस्मुहु युसब्बिहु लहु फ़ीहा बिलग़ुदुव्वि वल आसाल रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह व इक़ामिस सलाति व ईताइज़ ज़कात यख़ाफ़ून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूबु वल अब्सार लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसन मा अमिलू व यज़ीदहुम मिन फ़ज़लिही वल्लाहु यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। उन घरों में जिनके मुताल्लिक़ अल्लाह ने हुक्म दिया है कि उन्हें बुलंद किया जाए और उनमें उसका नाम ज़िक्र किया जाए। उनमें वो लोग सुबह और शाम अल्लाह की तस्बीह करते हैं जिन्हें अल्लाह के ज़िक्र, इक़ामत सलाह, अदाए ज़कात से ना तिजारत गाफिल करती है और ना ख़रीद व फ़रोख्त, और उस दिन से डरते रहते हैं जिनमें दिल और आंखें उलट पलट हो जाएंगी, ताकि वो जो अमल करते हैं अल्लाह उन्हें उसका बेहतरीन बदला दे और अपने फ़ज़ल से और ज़्यादा दे। अल्लाह जिसे चाहता है बग़ैर हिसाब के रिज़्क़ अता करता है। इन आयत करीमा में अल्लाह ताला ने आगाह फरमाया है कि उसने अपने घरों मसाजिद को बुलंद करने की यानी तामीर करने का हुक्म दिया है। इसके साथ साथ इनमें अल्लाह ताला का ज़िक्र करने यानी उनमें नमाज़ें अदा करने, कुरान की तिलावत करने, दुआ करने, हलक़ात इल्म, हलक़ात हिफ्ज़ कुरान कायम करने का भी हुक्म दिया है ताकि ये आबाद रहें और उनकी रौनक में इजाफ़ा होता रहे। फिर अल्लाह ताला ने उन लोगों की तारीफ़ की है जो तिजारत और कारोबार की वजह से अल्लाह के ज़िक्र और इक़ामत सलाह और अदाए ज़कात से गाफिल नहीं रहते, बल्कि सुबह शाम अल्लाह की मसाजिद में हाज़िर होकर उसकी तस्बीह करते और दीगर अस्कार वग़ैरह पढ़ते रहते हैं। और ऐसे ही लोगों से अल्लाह ताला ने उनके अमाल का बेहतरीन बदला और अपने फ़ज़ल व करम से मज़ीद भी अता करने का वादा किया है, क्योंकि वो जिसको चाहे बिला हिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है और जिसे चाहे अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ अता करने पर कादिर है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। इसी तरह अल्लाह ताला का फरमान है, व अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअ अल्लाहि अहदा, और मसाजिद अल्लाह ताला के लिए ही हैं, लिहाजा तुम अल्लाह के साथ किसी और को मत पुकारो। नाज़रीन इकराम, अब तक हमने जितनी आयात ज़िक्र की हैं उन सब में अल्लाह ताला ने मसाजिद की तामीर व आबादकारी के फ़ज़ाइल से आगाह फरमाया है। लिहाजा तमाम मुसलमानों को चाहिए कि वो उनकी क़द्र व मंजिलत को पहचानें, उन्हें आबाद रखें और उनमें इबादत करके उनकी रौनक में और इजाफ़ा करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसाजिद की अहमियत और क़द्र व मंजिलत को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, अहब्बुल बिलादि इलल्लाह मसाजिदुहा व अबग़दुल बिलादि इलल्लाह अस्वाक़ुहा, शहरों में अल्लाह ताला को सबसे महबूब उनमें पाई जाने वाली मस्जिदें हैं, और शहरों में अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा नापसंदीदा उनमें पाए जाने वाले बाज़ार हैं।
चूँकि मसाजिद अल्लाह ताला के घर हैं और ये उसे किसी भी मुल्क या शहर या बस्ती में सबसे ज़्यादा महबूब हैं, इसलिए कि उनमें मसाजिद में कुरान मजीद की तिलावत होती है, उसमें दीन की बातें होती हैं, और इसलिए उस मसाजिद का रुख करने और उसमें हाज़िर होने वाले हर मुसलमान को इस बात पर यकीन होना चाहिए कि वो इन मसाजिद से तह दामन नहीं बल्कि अल्लाह ताला की रहमतों से अपना दामन भर कर ही वापस लौटेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो आदमी वज़ू करे और मस्जिद की तरफ आए फ़हुव ज़ाइरुल्लाह अज़्ज़ वजल व हक़्क़ुन अलल मज़ूरी अन युक्रिम ज़ाइर। कहा कि वो अल्लाह तबारक व तआला का मेहमान है, और जो अल्लाह का मेहमान है, मेज़बान अल्लाह ताला पर यह हक़ है कि वो मेहमान का इकराम करे। नाज़रीन इकराम, आइए हम जानते हैं मस्जिद तामीर करने के क्या फ़ज़ाइल हैं। मस्जिद तामीर करने के क्या क्या फ़ज़ाइल कुरान और हदीस में आए हैं। नाज़रीन इकराम, मस्जिद की जो अहमियत और क़द्र व मंज़िलत हमने आपके सामने अभी ज़िक्र की है, इसी के पेश नज़र मुसलमानों को मसाजिद की तामीर का ख़ास तौर पर एहतमाम करना चाहिए। ख़ास तौर पर उनको जिन्हें अल्लाह ताला ने माल अता किया है, फरावानी दी है, क्योंकि ज़रूरियात ज़िंदगी से फाजिल माल का बेहतरीन मसरफ़ मस्जिद की तामीर करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद बनाने की फजीलत ज़िक्र करते हुए फरमाया, मन बना मस्जिदन लिल्लाह का मफ़हसी। कहते हैं जो शख्स अल्लाह के लिए मस्जिद बनाए, खा वो परिंदे के घोंसले के मानिंद या उससे भी छोटी हो, अल्लाह ताला के लिए अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में घर बनाता है। बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। याद रहे, मस्जिद बनाना ऐसा अजीम अमल है, उसका अजर व सवाब बनाने वाले की मौत के बाद भी जारी रहता है। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे मौत के बाद फ़ायदा पहुँचाने वाले आमाल में शुमार किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, इन्ना मिम्मा यलहक़ुल मुमिन मिन अमलिही व हसनातिही। मोमिन के जिन आमाल और जिन नेकियों का सबब उसके मरने के बाद भी उसको मिलता रहता है, वो हैं इल्म जो उसने सीखा था, उस इल्म को लोगों में फैलाता है, उसकी नशर इशाअत करता है, या वो नेक औलाद दुनिया में छोड़ा है, वह औलाद उसके हक़ में इस्तिग़फ़ार कर रही है। वो मुसहफ़ जो उसने अपने वरसे में छोड़ा, या वो मस्जिद जो उसने बनाई, या वो घर जो उसने किसी मुसाफिर के लिए बनाया, या वो नहर जो उसने जारी की, या वो सदका जो उसने अपनी तंदुरुस्ती और ज़िंदगी में अपने माल से निकाला, उन सब चीज़ों का सवाब उसके मौत के बाद भी उसे मिलता रहता है। नाज़रीन इकराम, इन्हीं में से एक ज़िक्र अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और मस्जिदन बना, जो आदमी अल्लाह के लिए मस्जिद बनाता है, वो मस्जिद इस दुनिया में जब तक कायम रहेगी, जब तक उसमें सजदे होते रहेंगे, जब तक उसमें अल्लाह की इबादत होती रहेगी, तब तक उसमें उस आदमी के लिए सवाब का हिस्सा रहता है जो आदमी इस मस्जिद को बनाता है। नाज़रीन इकराम, मसाजिद को आबाद करने के फ़ज़ाइल आइए हम जानते हैं। इस्लाम में सिर्फ ये नहीं है कि मस्जिद को तामीर करने के बाद उन्हें ऐसे ही वीरान बेआबाद छोड़ दिया जाए, बल्कि इस्लाम इस बात की तरगीब दिलाता है कि उन्हें आबाद किया जाए, उनकी रौनक में इजाफ़ा किया जाए, उनसे दिल लगाया जाए, उनमें पाँचों नमाज़ें कायम की जाएं और उन्हें कुरान और हदीस की दावत का मरकज़ बनाया जाए। आइए अब मसाजिद को आबाद करने के फ़ज़ाइल से अपने दिलों को मुनव्वर करें। पहली हदीस, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद से दिल लगाने और उसे आबाद रखने वाले शख्स को क़ियामत के रोज़ अर्श बारी ताला के साए में जगह पाने की आज़ीम खुशखबरी दी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मशहूर हदीस है, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, अल इमामुल आदिल व शाबुन नशअ फ़ी इबादतिल्लाहि तआला व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन फ़िल मसाजिद व रजुलानि तहाब्बा फ़िल्लाह इज्तमअ अलैहि व तफ़र्रक़ा अलैहि व रजुलुन दअतहु इम्राअतुन ज़ातु मनसबिन व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन
फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु व रजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ाज़त ऐनाहु। 7 अफराद ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने अर्श के साए में जगह देगा और उस दिन उसके अर्श के साए के अलावा कोई और साया ना होगा। आदिल हुक्मरान, वो नौजवान जिसकी नशोनमा अल्लाह की इबादत के साथ हुई, और वो आदमी जिसका दिल मस्जिद से लटका हुआ हो, और वो 2 आदमी जिन्होंने आपस में एक दूसरे से अल्लाह की रज़ा के लिए मोहब्बत की, उसी पर इकट्ठे हुए और उसी पर जुदा हुए। वो आदमी जिसको एक ओहदे पर फाइज खूबसूरत औरत दावत ज़िना दी तो उसने कहा मैं अल्लाह से डरता हूँ। वो आदमी जिसने इस तरह खुफिया तौर पर सदका किया कि उसके बाएं हाथ को भी पता ना चल सका कि उसके दाएं हाथ ने क्या खर्च किया है। और वो आदमी जिसने अलहदगी में अल्लाह ताला को याद किया तो उसकी आंखों से आंसू बह गए। नाज़रीन, आपने देखा इनमें से एक वो आदमी भी है जिसका दिल हमेशा जो है मस्जिद में लगा रहता है। नाज़रीन इकराम, क़ियामत के रोज़ मुकम्मल नूर नसीब होगा उन लोगों को जो मस्जिद से अपने ताल्लुक़ को जोड़ते हैं। बरीरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये सहाबी हैं बुरैदा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बश्शिरिल मश्शाईना फ़ी ज़ुलमी इलल मसाजिद बिन्नूरि ताम्मी यौमल क़ियामा। अंधेरों में मसाजिद की तरफ चलने वालों को बशारत दीजिए कि उन्हें क़ियामत के रोज़ मुकम्मल नूर नसीब होगा। जन्नत में अल्लाह ताला की मेहमान नवाजी। हज़रत अबू हुरैरा अब्दुर्रहमान बिन सख़र अद-दौसी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन गदा इलल मसाजिद मन गदा इलल मस्जिद औ राहा अअद्दल्लाहु लहु फिल जन्नति नुज़ुला कुल्लमा गदा औ राहा। जो शख्स सुबह के वक्त या शाम के वक्त मस्जिद में जाए तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत में मेहमान नवाजी तैयार करता है, वो जब भी जाए सुबह को या शाम को। इसी तरीक़े से मस्जिद की तरफ जाते हुए कदम कदम पर गुनाह माफ़ होते और दराजात बुलंद होते हैं। अबू हुरैरा अब्दुर्रहमान बिन सख़र अद-दौसी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, मन ततहहर फ़ी बैतिही सुम्मा मशा इला बैतिन मिन बुयूतिल्लाह लियक़ज़िय फ़रीज़तन मिन फ़राइज़िल्लाह कानत ख़ुतवताहु इहदाहुमा तख़ुत्तु ख़तीअतन वल उख़रा तरफ़उ दरजा। कहते हैं जो शख्स अपने घर में वज़ू करे फिर अल्लाह के घरों में से किसी घर की तरफ रवाना हो जाए और उसका मकसद सिर्फ़ अल्लाह के फ़राइज़ में से एक फ़रीज़े को अदा करना हो तो उसके 2 कदमों में से एक कदम एक गुनाह को मिटाता है, दूसरा एक दर्जे को बुलंद करता है। नाज़रीन इकराम, मस्जिद में बाजमात नमाज अदा करने की बड़ी फजीलत आई है। अल्लाह ताला का फरमान है, वाक़िमुस्सलाह वातुज़्ज़काह वरकअू मअर राकिईन। नमाज कायम करो, ज़कात देते रहो और रुकू करने वालों के साथ रुकू किया करो। नाज़रीन इकराम, इस आयत करीमा में अल्लाह ताला ने रुकू करने वाले यानी नमाज़ पढ़ने वालों के साथ बाजमात नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया है, जो इस बात की दलील है कि मसाजिद में जाकर बाजमात नमाज अदा करना वाजिब है। और इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन समिअ निदा फलम यातिही फला सलात लहु इल्ला मिन उज़्रिन। जो शख्स अज़ान सुने फिर वो अज़ान की जगह यानी मस्जिद में ना आए तो उसकी नमाज ही नहीं, हाँ अगर उज़्र हो तो कोई हर्ज नहीं। और जब एक सहाबी इब्न उम्मे मक्तूम रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, जो कि नाबीना अंधे सहाबी थे और उम्र रसीदा सहाबी थे, जिनका घर दूर था, घर और मस्जिद के दरमियान बहुत दरख्त थे, सांप और दरिंदे वगैरह भी थे। उन्होंने ये उज़्र बयान करते हुए कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं नाबीना हूँ, मुझे मस्जिद में लाने वाला कोई नहीं है, तो मुझे घर में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त दीजिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दे दी। फिर जब वो जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, हल तस्माउन निदा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, क्या तुम अज़ान सुनते हो? या एक रिवायत में कहा कि हल तस्माउ हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, क्या तुम अज़ान की आवाज़ सुनते हो? एक रिवायत में है कि क्या तुम हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की आवाज़ सुनते हो?
उन्होंने कहा जी हाँ अल्लाह के नबी मैं सुनता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला अजिदु लका रुख्सा, मेरे पास तुम्हारे लिए कोई रुख्सत नहीं है। एक रिवायत में है कि अगर तुम अज़ान सुनते हो तो उसको कबूल करते हुए मस्जिद में आकर नमाज़ पढ़ा करो। नाज़रीन इकराम, इस हदीस में ज़रा गौर करें। एक नाबीना सहाबी जिसके पास एक नहीं कई उज़ुर थे, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें घर में नमाज़ पढ़ने की रुख्सत नहीं दी, तो आज किसी शख्स के लिए यह रुख्सत कैसे हो सकती है कि वो जहाँ चाहे अकेला नमाज़ पढ़ ले और बाजमात नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद ना आए। कितने लोग ऐसे हैं, फजर की नमाज़ है, इशा की नमाज़ है, घरों में अदा करते हैं। उन्हें चाहिए कि मसाजिद में आकर जमात के साथ नमाज़ पढ़ना चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु मसाजिद में नमाज़ बाजमात अदा करने की अहमियत को वाज़ेह करते हुए कहते हैं, जिस शख्स को ये बात अच्छी लगती हो कि वो कल क़ियामत के रोज़ अल्लाह ताला से मुसलमान होने की हालत में मिले, तो वो इन 5 नमाज़ों को हमेशा वहाँ अदा करे जहाँ से उसके लिए बुलाया जाता है। चूँकि अल्लाह ताला ने तुम्हारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हिदायत के तरीक़े मशरू किए हैं और ये नमाज़ें भी उन्हीं में से हैं। और अगर तुम अपने घरों में नमाज़ें पढ़ना शुरू करो, जैसा कि पीछे रहने वाले अपने घरों में ही नमाज़ पढ़ लेते हैं, तो तुम अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ने वाले हो गए। और अगर तुमने अपने नबी की सुन्नत को छोड़ दिया तो तुम गुमराह हो जाओगे। और कोई भी शख्स जो अच्छी तरह वज़ू करने के बाद उन मसाजिद में से किसी की मस्जिद की तरफ मुतवज्जे होता है, तो उसके हर कदम पर अल्लाह ताला उसके लिए एक नेकी लिख देता है और उसके बदले में एक दर्जा बुलंद करता है और उसकी एक बुराई को मिटाता है। और हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में देखते थे कि बाद जमात नमाज से सिर्फ़ वो मुनाफिक पीछे रहता था जिसका निफाक सबको मालूम होता, और एक शख्स को मस्जिद में बाद जमात नमाज के लिए उस हालत में लाया जाता था कि उसने 2 आदमियों के दरमियान उनके कंधों का सहारा लिया हुआ होता, यहाँ तक कि उसे सफ़ में ला खड़ा कर दिया जाता। नाज़रीन इकराम, आपने देखा कि अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या बात कही। कोई आदमी सुन्नत को पाना चाहता है, सुन्नत का तरीक़ा ये है कि वो आदमी जहाँ अज़ान सुनता है वहाँ जाके नमाज बाजमात अदा करने की कोशिश करे। हमारे ज़माने में वही मस्जिद से पीछे रहा करते थे जो लोग जो है मुनाफिक कहलाए। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल मुनाफिकीन युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिउहुम व इज़ा क़ामू इला स्सलाति क़ामू कुसाला। मुनाफिकों की 3 सिफ़ात अल्लाह ताला बयान करते हुए फरमाया कि मुनाफिक जब भी मस्जिद को आते हैं तो बड़ी सुस्ती के साथ आते हैं, सुस्ती उनकी होती है। वलक़द रअयतुना वमा यतक़ल्लफ़ु मिन्हा इल्ला मालूमुन निफ़ाक़। सहाबा कहते हैं हम देखते कि हम में से जो भी आदमी पीछे आता, नमाज में सुस्ती करता, हम समझते कि वो मुनाफिक है। उसके निफाक को जांचने का मेयार हमारे पास नमाज थी। नाज़रीन किराम, आपके सामने जो हदीस मैंने पढ़ी अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु की, इस हदीस से मालूम हुआ कि मसाजिद में बाजमात नमाज से पीछे रहना मुनाफिक की अलामत है। लिहाजा मुसलमानों, इस सिलसिले में क़तअन सुस्ती ना किया करो और मसाजिद में ही बाजमात नमाज अदा करने की कोशिश किया करो। मसाजिद में बाजमात नमाज अदा करना कितना बड़ा अफजल अमल है, और मस्जिदों में बाजमात नमाज अदा न करना कितना बड़ा गुनाह है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से भी कर सकते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में बाजमात नमाज अदा ना करने वाले लोगों के घरों को उस समेत आग लगाने का इरादा किया था, जैसा कि हज़रत अबू हुरैरा अब्दुर्रहमान बिन सख्र अद-दौसी रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को बाद नमाज़ों में ना पाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लक़द हममतु अन आमुर रजुलन युसल्ली बिन्नास सुम्मा उखालिफ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने इरादा कर लिया कि किसी को नमाज़ पढ़ाने का हुक्म दूँ, फिर उन लोगों के पास जाऊँ जो नमाज़ पढ़ने नहीं आते, तो उन समेत उनके घरों को ईंधन लगा के आग लगा दूं या आग लगाने का हुक्म जारी कर दूं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख्याल का इजहार किया। तो नाज़रीन इकराम, आपके सामने हमने वाज़ेह तौर पर बताया है कि नमाज बाजमात के साथ अदा करना चाहिए और नमाज मस्जिद में आके अदा करना अफजल है, इसका ख्याल रखना चाहिए। नाज़रीन इकराम, आप हमारे साथ रहिए, इंशाअल्लाह हम
मसाजिद के आदाब के ताल्लुक़ से मज़ीद बातें आपके सामने लाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह कहने वाले और सुनने वालों को, परवरदिगार हम तमाम को इस्लामी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।